हिंदुस्तान का सारा डेटा, मेडिकल डेटा, आपकी जो बातचीत होती है उसका डेटा, जो व्हाट्सएप पे आप लिखते हो, कहां जाते हो, सारा का सारा डेटा नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के हवाले कर दिया। अमेरिका जहां भी उस डेटा को रखना चाहता है रख सकता है, जो भी अमेरिका आपके डेटा से करना चाहता है कर सकता है। तीसरा धोखा, हिंदुस्तान की एनर्जी सिक्योरिटी। नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि हम उसी से तेल खरीदेंगे जिसको आप कहोगे। अगर आप कहोगे कि हिंदुस्तान सऊदी अरेबिया से, ईरान से, रूस से तेल ना खरीदे तो हम नहीं खरीदेंगे। भाइयों और बहनों, तीसरा काम इसने हिंदुस्तान की एनर्जी सिक्योरिटी छीन दी और अमेरिका को बेच दी। आप देखना, अब युद्ध हुआ है ईरान में, अब आप देखना क्या भयंकर आंधी तूफान आने वाला है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अमेरिका को अपनी एनर्जी सिक्योरिटी दे दी। अब देखना पेट्रोल के दाम, गैस के दाम, केरोसिन के दाम, डीजल के दाम कहां जाते हैं। जब ये दाम बढ़ेंगे, याद रखना कि धोखा नरेंद्र मोदी ने किया है। नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की एनर्जी सिक्योरिटी अमेरिका को दी है। और आखिरी काम, चौथा काम, नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि हर साल हिंदुस्तान अमेरिका से 9.5 लाख करोड़ रुपए का माल खरीदेगा। भाइयों और बहनों, बात समझिए, अगर हम 9.5 लाख रुपए अमेरिका से माल खरीदेंगे तो हिंदुस्तान की फैक्ट्रियों का क्या होगा। हिंदुस्तान और बंगाल की छोटी फैक्ट्रियां, मिडिल साइज फैक्ट्रियां सारी की सारी बंद हो जाएंगी। ये 4 काम नरेंद्र मोदी ने किए। क्यों किए? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी को कंट्रोल करता है। डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को पूरा अपने हाथों में ले रखा है, कंट्रोल कर रखा है। वो स्वयं कहता है, डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि जब मैं नरेंद्र मोदी को फोन करता हूं, नरेंद्र मोदी फोन उठाता है और कहता है यस सर, यस सर कहता है हमारा प्रधानमंत्री, अमेरिका के प्रधानमंत्री को। आप सोचिए, कहां महात्मा गांधी, कहां जवाहरलाल नेहरू, कहां सरदार पटेल, कहां इंदिरा गांधी, कहां अंबेडकर जी, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश के लिए दे दी, सालों जेल में काटे, शहीद हो गए। और कहां ये नरेंद्र मोदी जो अमेरिका के राष्ट्रपति को यस सर कहता है, उसके सामने झुकता है। यह सच्चाई है। दुख की बात यह है कि नरेंद्र मोदी एसआईआर कर रहा है, वोट चोरी करवा रहा है, बेरोजगारी फैला रहा है, नफरत फैला रहा है, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ा रहा है। और यहां पे बंगाल में टीएमसी अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही है। ऐसे लगता है कि टीएमसी बीजेपी के लिए रास्ता तैयार कर रही है। टीएमसी भी नफरत फैलाती है। टीएमसी ने भी आपकी सारी की सारी फैक्ट्रियां बंद करा दी। बेरोजगारी, बंगाल को बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया। और भ्रष्टाचार की तो बात ही नहीं शुरू की मैंने। नरेंद्र मोदी सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री है, तो यहां पे बंगाल में भी भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है। शारदा स्कैम, 17 लाख इन्वेस्टर्स का पैसा छीना, 1900 करोड़ रुपए उनके लिए उनको वापस नहीं दिए। रोज वैली चिट फंड स्कैम, 31 लाख इन्वेस्टर्स का पैसा छीना, 6,600 करोड़ रुपए उनसे लिए। इलीगल माइनिंग, ट्रांसपोर्ट, झारखंड से कोयला और गुंडा टैक्स, ये टीएमसी की सच्चाई है भाइयों और बहनों। बंगाल की जनता के लिए कुछ नहीं होता। अगर आप टीएमसी के किसी गुंडे को जानते हो
किसी नेता को जानते हो तो आप काम करा सकते हो, मगर अगर आप टीएमसी के गुंडों को नहीं जानते, टीएमसी पार्टी के नहीं हो, उनके नेताओं को नहीं जानते, तो बंगाल में आपका कोई काम नहीं हो सकता। और पूरा का पूरा बंगाल सिर्फ पार्टी को चलाने के लिए, बंगाल की जनता के लिए कुछ नहीं किया जाता। आपके लिए बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, नफरत और उनके लिए बंगाल का धन। भाइयों और बहनों, टीएमसी सिंडिकेट बंगाल को चलाता है। यह बंगाल की सच्चाई है। आपके चीफ मिनिस्टर ने वायदा किया था कि मैं 5 लाख नए रोजगार दिलवाऊंगी। मिला आपको रोजगार? मजाक है। उल्टा 84 लाख युवाओं ने एम्प्लॉयमेंट अलाउंस के लिए एप्लीकेशन भरी है। एक तरफ ममता जी कह रही हैं कि मैं बेरोजगारी मिटाऊंगी, 5 लाख युवाओं को रोजगार दूंगी, वो 2021 में कहा था। दूसरी तरफ 84 लाख बंगाली युवा अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के लिए फॉर्म भर रहे हैं। टीचिंग जॉब्स बेचे जाते हैं, एसएससी में रिक्रूटमेंट स्कैम होता है, फैक्ट्रियां बंद होती जा रही हैं, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, आरजी कार रेप एंड मर्डर केस होता है, और जिन्होंने ये काम किया उनकी रक्षा की जाती है। बंगाल में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। पॉलिटिकल वायलेंस जितना भी उनको करना है वो करते हैं। हमारे खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, हमारे तपन कुंडू को पुरुलिया में मारा गया, हमारे कार्यकर्ताओं को पीटा जाता है, मारा जाता है, और यहां पे पूरा डिक्टेटरशिप राज चल रहा है। भाइयों और बहनों, कांग्रेस पार्टी ने आपको 5 वायदे किए हैं। पहला वायदा 10 लाख रुपए का हम आपको हेल्थ इंश्योरेंस दिलवाएंगे। हर परिवार को बंगाल में 10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। फ्री कैंसर ट्रीटमेंट, फ्री डायलिसिस ट्रीटमेंट डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में। दूसरा वायदा कृषक सम्मान योजना, 15,000 रुपए हर किसान को, और फ्री इलेक्ट्रिसिटी 200 यूनिट हर किसान को दिया जाएगा। शिक्षा आलो, फ्री एजुकेशन, फ्री शिक्षा ग्रेजुएशन तक और पीजी तक महिलाओं को फ्री में हम शिक्षा देने वाले हैं, और कम्युनिकेटिव इंग्लिश और एआई एजुकेशन को हम स्कूलों में चालू करना चाहते हैं। चौथा वायदा युवा सम्मान, जो भी सरकारी पोस्ट खाली पड़ी है, सारी की सारी पोस्ट पहली कैबिनेट मीटिंग में हम सारी की सारी पोस्ट को भर देंगे। एबीपी आनंद, एगिए थाके एगिए राखे।